सो गाइस, नीट 2025 का पेपर आज हम लोग देखेंगे। मेरी बहन ने दिए नीट 2025 का पेपर और लास्ट ईयर उसको 517 मार्क्स आए थे और फर्स्ट ड्रॉप ली उसने। और टेस्ट में उसको 580 से 620 630 के आसपास आते थे। तो उसका एक्सपेक्टेड जो नीट 2025 में था लास्ट ईयर के कंपैरिजन 650 तक एक्सपेक्ट किया था। बट उसका फिर भी हो सकता था, अच्छा नंबर आ सकता था, बट उसको टाइम नहीं मिला और उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो उसको टाइम नहीं मिला वो छोड़ दी। मतलब उसमें से आप देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। जैसे उसको वैसे बायोलॉजी में 325 मार्क्स आ रहे हैं नीट 2025 में, उसको बायो में 325 आ रहे हैं। उसके वजह से थोड़े मार्क्स उसके अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन है MBBS मिल जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आई है जो आप मतलब अगर मार्क्स पहले से पता होता कि पेपर टफ आएगा तो टाइम कंजम्पशन उतना ख़राब नहीं होता। आप लोग देखो, ये देखो NH3Cl3 वाले में मेरी बहन ने उसको सेकेंड और थर्ड दोनों राइट ऑप्शन लग रहा था, तो उसने फर्स्ट और फोर्थ को कैंसिल की और सेकेंड थर्ड दोनों में से राइट आंसर लग रहा था तो उसने छोड़ दिया, अटेंड नहीं की, जबकि एक्चुअल में दोनों ही राइट है। तो ये उसका एक लॉस हो गया। गाइस, ये केमिस्ट्री का मैच द कॉलम देखो आप लोग। ये मेरी बहन ने ऑप्शन 1 और 2 कैंसिल हो गया, 3 और 4 में से आंसर था इतना इजी। और ये मेरी बहन ने को डाउट था इसलिए उसने छोड़ दी, अटेंड ही नहीं की। मतलब ऐसा क्वेश्चन कोई छोड़ के आता है क्या? तो मेरी बहन का देखो अभी क्या होता है। भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 निगलेक्ट कर दी थी मेरी बहन ने और ऑप्शन 2 और 3 के बीच में आंसर था। तो जब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खाली सेलेक्ट करना था तो डिबाल एच आता, क्योंकि अपना प्रोडक्ट है वो अल्डिहाइड है तो डिबाल एच आता, लेकिन उसने छोड़ के आ गई। मैं बोला यार LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो तो वैसे ही निगलेक्ट कर देना चाहिए था, तो उसने अटेंड ही नहीं की। देखो भाई, केमिस्ट्री का ये इतना इजी क्वेश्चन था 46 वाला, लेकिन पेपर के टफनेस के लेवल के चक्कर में इतना इजी क्वेश्चन मेरी बहन ने अटेम्प्ट नहीं की और ये क्वेश्चन छोड़ के आ गई, वरना इसमें 4 मार्क मिल जाता। लेकिन दिमाग ही नहीं काम कर रहा था इसकी वजह से। ये 2 क्वेश्चन दिख रहा है, एक 2016 का PYQ है जिसमें प्लैंक कांस्टेंट वो लैम्डा का रेशियो पूछा था, ये अटेम्प्ट ही नहीं की। और ये tan थीटा वाला भी अटेम्प्ट नहीं की, जबकि मतलब था निगेटिव की वजह से अटेम्प्ट ही नहीं की। भाई टफ ये भाई टेंशन में आके ये 37 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं की। 27 देख रहे हो, इसका इजी था, सॉल्व भी की और आधे पे छोड़ दी। ये खाली देखो लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू इसको खाली मल्टीप्लाई की थी, खाली इसको आंसर इसमें क्लिक करने का था, लेकिन उसने पैनिक होके नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं सबके साथ हुआ है। भाई ये क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक फॉरवर्ड बायस है और एक रिवर्स बायस है, तो उसके बेसिस पे मेरी बहन ने 1 और 4 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन 2 और 3 में से मैंने बोला कोई एक मार देती, +4 -1 था, तो उसने बोली नहीं मैं नेगेटिव नहीं छूती करके इसको भी छोड़ के आ गई। सो गाइस, अगर देखा जाए तो ये वाले पेज पे तो एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं की मेरी बहन ने, पूरा छोड़ के आई है, बोली नेगेटिव में नहीं जाना था। कहीं ना कहीं ये साल प्लस पॉइंट साबित हो गया है। गाइस, ये दोनों क्वेश्चंस भी नहीं कर पाए। मैंने बोला 1-0 डाल के करना था, लेकिन नहीं, वो दूसरे मेथड से कर रही थी, ये वाले मेथड से कर रही थी, सो उसकी वजह से नहीं हो पाया। क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसमें घाई में मेरी बहन ने रॉन्ग मार के आ गई, घाई में रॉन्ग मार के आ गई। ये देख रहे हो, मैंने सॉल्व करके बताया L/2। तो भाई देखो, ऐसा है कि नीट का जो महाराष्ट्र का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पेपर को एनालाइज करने के बाद, गवर्नमेंट का कट ऑफ 470 पे जाके क्लोज़ होगा और प्राइवेट कॉलेज 440 और इससे भी नीचे तो जा सकता है, बट 440 पे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा और गवर्नमेंट 470 महाराष्ट्र जैसे स्टेट के लिए, और यूपी जैसे स्टेट के लिए 510 पे गवर्नमेंट जाएगा। तो उसको बायो में तो 325 आ रहा है, बट फिज़िक्स में थोड़े कम आ रहे हैं और केमिस्ट्री में भी मतलब है। तो ओवरऑल लेके 470 के आसपास आ रहा है, 470। और फर्स्ट ड्रॉप था, मतलब 12th के साथ लास्ट ईयर दी थी, 517 मार्क्स आए थे और अभी फर्स्ट टाइम ड्रॉप लिया था और एक्सपेक्टेड तो 650 था,
बट आ रहा है 470 के आसपास। तो देखो प्राइवेट कॉलेज मिलता है कि नहीं। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो ऑलरेडी मेरा कब का नीट क्लियर हो गया, मेरा एमबीबीएस समझो हो गया है। और अभी हमारी पीजी की नीट पीजी एमडीएमएस की तैयारी चालू है। और वही मैं पेपर को एनालाइज़ किया अच्छे से बैठ के, क्योंकि ऑनलाइन कोई कुछ भी कट ऑफ डाल रहा है। सो मतलब मैंने किसी का ऐसा नहीं देखा, जो बहुत ही रेयर लोग को 500 मार्क्स आ रहे हैं। 500 के नीचे किसी को नहीं आ रहा है, 500 के ऊपर किसी को नहीं आ रहा है। मेरी एक दोस्त थी, उसको लास्ट ईयर 597 आया था, उसका 490 के आसपास आ रहा है, जबकि उसका 650 एक्सपेक्टेड था। तो कहीं ना कहीं अगर आपका 430 440 के ऊपर है तो आप ड्रॉप, तो खैर जनरल कैटेगरी से हो तो ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, महाराष्ट्र से अगर हो। बस वीडियो को लाइक कर दो। और यही है कि बायोलॉजी में थोड़ा मेरी बहन ने जो 325 आया है, तो उसमें अच्छा खासा उसको टाइम लग गया। उसकी वजह से, बायो की वजह से फ़िज़िक्स में टाइम नहीं मिला, केमिस्ट्री में टाइम नहीं मिला। तो ये जो मार्क्स अगर आधा घंटा और मिलता तो कहीं ना कहीं 50 मार्क तक बढ़ जाता था। क्योंकि केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन ईजी थे और फिज़िक्स में 6 क्वेश्चन ईजी थे, जो टाइम में नहीं मिलने की वजह से छूट गए। तो 10 मार्क बढ़ता तो कहीं ना कहीं 40-50 मार्क बढ़ जाते। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया और हर कोई पैनिक हो गया था, प्रेशर में आ गया था। इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को कि करना क्या है, क्योंकि हर कोई पैनिक हो गया था ना भाई, देख के हर कोई डर गया था। अगर पहले से पता होता पेपर टफ आता तो बच्चे क्या करते, जो आता है पहले वो करके अपना जो मार्क्स होता है ना, एक कट ऑफ लाइन, उसको साइड कर लेते, फिर बाकी का पेपर सॉल्व करते। पहले बायोलॉजी करते जो आता है, फिर केमिस्ट्री करते जो आता है, फिर बायो करते जो आता है। ऐसा फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों अच्छे से करने के बाद फिर उसका टफ ईजी जो रहे। मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है एमबीबीएस में, इसका आप लोग बताओ क्या लगता है आप लोगों को। बाय।